Welcome in Learn with Satyam. So, Satyam Kashyap this side from Pharmachet. Let's start your video. दोस्तों आज चालू करते हैं आलू आलू फॉयल क्या होता है और पीवीसी फॉयल क्या होते हैं। और सबसे पहले पीवीसी के बारे में समझते हैं। तो पीवीसी क्या होता है? जनरली पीवीसी जो होता है, पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। राइट, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, इसकी जो गाज होती है, इसके गाज होते हैं 60 जीएसएम की, 60 जीएसएम गाज होती है। और इस पीवीसी का और गाज 60 होता है और जीएसएम 350 होता है, ठीक है। और इसके अलावा पीवीसी के अलावा पीवीडीसी भी आता है, पीवीडीसी भी आता है। पीवीडीसी को बोलते हैं पॉलीविनाइल डिलीन क्लोराइड, ये इसको बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। अब ये दो तरह से बनाए जाते हैं। कितने तरह से बनाए जाते हैं? दो तरह से। एक होता है एक्सट्रूजन मेथड, जो कि रिसाइकिल होता है, जो जनरली फार्मा में यूज नहीं किया जाता। ये यूज किया जाता है आपका एक गारमेंट सेक्टर में, जहाँ कॉलर्स बनाए जाते हैं कपड़े के अंदर डालने के लिए, शर्ट के अंदर डालने के लिए। वहाँ पे कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है? आते हैं, अब समझते हैं कि इसको कैसे नापेंगे, ऑर्डर कैसे करेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं अपन, ये इस स्केल का यूज करते हैं। ये स्केल जो होता है कैलिब्रेटेड होता है। ये स्केल्स होते हैं, ये स्केल जो होते हैं ये वेरी करते हैं, इसकी साइज वेरी करती है, समझे कि नहीं? इसकी साइज वेरी करती है, तो इसको यूज नहीं करते। जनरली हम स्टील स्केल यूज करते हैं। स्टील स्केल से नापिए इसको। तो देखिए ये 148 mm के करीब आता है। तो ये 148 mm का ऑर्डर करते हैं जनरली। अगर आपको बनाना है इस टाइप का, जैसे देखिए इसमें ब्लिस्टर, ये ब्लिस्टर है, इधर पीवीसी है, पीवीसी और इधर प्रिंटेड फॉयल है। तो प्रिंटेड फॉयल तो समझ में आ गया, 148 mm लेंगे। ये हमारे चेंज पार्ट का। अब देखिए आप सपोज कीजिए कि ये तो है मटेरियल इतना ही, कितना 90। अब 90 मटेरियल का ये है और वो ऑर्डर जा रहा है, तो इसमें क्या होता है, ये इस तरह का होता है जनरली। मतलब एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर। इसमें इट मीन्स की 90 दो लेयर की प्रिंटिंग हो रही होगी उसमें, दो लेयर। चेंज पार्ट के अकॉर्डिंगली ये डबल होगा, तो दो ब्लिस्टर में कटेगा। यहाँ से कटिंग होगी, यहाँ से कटिंग होगी, और एक ब्लिस्टर का इधर ब्लिस्टर करेगा और एक ब्लिस्ट इधर स्टिक करेगा। तो ऐसे करके दो बनेंगे, जो कि पैकिंग डिपार्टमेंट फिर बाद में उसको कटिंग करेगा, ठीक है। ये देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो अब आते हैं अपन कि ऑर्डर कितना करते हैं। तो अगर आपका 500 mg का टैबलेट है, तो ये लगेगा आपको, प्रिंटेड फॉयल लगेगा 1 kg, और ये लगेगा आपको 4 kg। ये स्टैंडर्ड होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। अगर इससे ज़्यादा ले रहा है तो मतलब कि आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में डिफेक्ट है, वो आपका मटेरियल ज़्यादा यूज कर रहा है। इट मीन्स कि प्रोडक्शन में कॉस्टिंग भाग रही है आपकी, कहीं ना कहीं ऊपर जा रही है कॉस्टिंग, तो उसको मिनिमाइज किया जाता है। वो यही होता है आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में क्या करते हैं हम, कि प्रोडक्ट की कॉस्ट कहाँ भाग रही है। पीपीआईसी और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ये देखता है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे भागी। तो कभी क्या होता है, चेंज ओवर करते हैं। ये क्या, मशीन से एक ऑर्डर, एक जॉब को उतार के दूसरा जॉब चढ़ाते हैं। तो उसमें क्या होता है, ये मशीन पे ये फॉइल्स चढ़े रहते हैं, मशीन के कोर पे। मशीन का ये जो रॉड रहता है ये ऐसे लगेगा, तो इस पर ये फॉइल्स ऐसे चढ़े रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, अब इसको फाड़ा जाता है। तो उसे फाड़ने में 100-200 mm 100-200 ग्राम बर्बाद होते हैं। फिर क्या करते हैं, वो इसको चढ़ाते हैं। अब जब चढ़ाते हैं तो क्या होता है कि जब ब्लिस्टर, एक मशीन पे पीवीसी लगा रहता है और वो जब आता है तो चिपकता है, दोनों चिपक जाते हैं। तो ये क्या होता है, इसको ये तो चलने लगता है, तो ये एक्यूरेट बिठाने के लिए वो फिर 100-200 ग्राम बर्बाद करते हैं। तो ऐसे क्या होता है, 200-300 ग्राम बर्बाद हो जाता है मटेरियल। तो इसीलिए कहा जाता है कि बेस्ट प्रैक्टिस है कि बार बार चेंज ओवर फैक्ट्री में नहीं करना चाहिए। तो इस पर ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए अपन समझते हैं। तो ये जो है प्रिंटेड फॉयल, अगर आप यूज कर रहे हैं 250 mg में, तो 4 किलो लगेगा प्रिंटेड फॉयल, और पीवीसी लगेगा 16 किलो। और इसके अलावा अगर आप यूज कर रहे हैं 500 mg में, तो 5 किलो लगेगा प्रिंटेड फॉयल, और 250 लगेगी 20 kg लगेगी पीवीसी। और इसी के अलावा आप अगर 50 mg का बना रहे हैं तो 2.5 kg लगेगी, और उसका मल्टीपल 4 टाइम्स हो जाएगा, तो 10 kg लगेगी आपकी पीवीसी। ये हो गया आपका प्रिंटेड फाइल, ये हो गया आपका पीवीसी। तो यही समझा रहे हैं। और ये हो गया आपका, और ये हो गया आपका आलू आलू। ये है आलू आलू फाइल। ये स्ट्रिप बनाती है, ये ब्लिस्टर बनाता है। ये स्ट्रिप बनाएगी, ये ब्लिस्टर बनाएगा। तो अपन ने देखा कि अगर 250 mg का बना रहे हैं तो
प्रिंटेड फॉयल लगेगा कितना 4 किलो, और अलुअल कितना लगेगा 16 किलो, या पीवीसी कितना लगेगा 16 केजी। करीब करीब ये दोनों बराबर लगते हैं, ये और ये दोनों बराबर लगते हैं, थोड़ा बहुत का अंतर रहता है। और अगर आप 100 mg और 200 mg का बना रहे हैं तो 300 लगेगा प्रिंटेड फॉयल, और उसका तिगुना लगेगा 10 किलो लगेगा ये। इसके अलावा ऐसे ही करके आपको साइड बाय साइड जानते ही हैं आप, साइज होता है, साइज एक कैप्सूल में देखिए इतनी साइजें होती हैं, साइज 000, 1 2 3 4 ऐसे करके साइज होती है कैप्सूल की। सबसे छोटा साइज होता है साइज 4 होता है, समझे कि नहीं। तो ऐसे करते हैं, जो कि 10 ग्राम 5 mg इक्विवेलेंट टू टैबलेट आता है, और सबसे बड़ा टैबलेट बनाते हैं 1 ग्राम का जनरली, उससे ऊपर बनाते नहीं हैं अपन। 500 mg 1000 mg, उसके बाद आप 250 mg 400 mg, उसके बाद 200 mg 100 mg 40 mg 10 mg 5 mg, ये जनरली टैबलेट बनता है। तो इसके अकॉर्डिंगली रिक्वायरमेंट निकलती है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिया जाता है प्रिंटेड फॉयल, जो कि जंबो रोल में रहता है ये। अब ये कौन सा मटेरियल यूज करना है, O2 यूज करना है, O2 5 यूज करना है, O2 3 यूज करना है, O2 4 इस टाइप का आता है, और उसे वो जनरली ब्लिस्टर में जाता है, वो जनरली ऐसा बनाते हैं, वो सॉरी ब्लिस्टर नहीं, वो ये इसमें जाता है, स्टिक में जाता है, जनरली इसमें यूज करते हैं वो O4। तो आ जाइए, अब इसके अंदर क्या क्या होता है। तो इस सबसे पहले क्या होती है, इस पर लैकरिंग की जाती है। एक होता है डल साइड, एक होती है ब्राइट साइड। ये देखिए, ये ब्राइट साइड है, ये डल साइड। तो किधर प्रिंटिंग होगी, ब्राइट साइड में होगी या डल साइड में होगी, ये डिसाइड करना पड़ता है जिसका रिक्वायरमेंट है। वो स्पेसिफिकेशन दिया जाता है सप्लायर को, और सप्लायर उसके अकॉर्डिंगली इस पे प्रिंट करता है। इसके अलावा HSL जो होगी, हीट सील लैकरिंग जो होगी, वो दोनों साइड होगी कि हीट सील लैकरिंग की एक साइड होगी, वो देखा जाता है, वो डिपेंड करता है। इसके अलावा कलर, 1 कलर 2 कलर 3 कलर 4 कलर, कितने कलर की प्रिंटिंग होगी, इस पे भी आपकी कॉस्ट डिपेंड करती है। इसके अलावा आपको ये बता ही दिया हमने O2 5 O2, और उसके बाद सिलेंडर जो बनते हैं, 2 तरह के इसके सिलेंडर बनते हैं, हर कलर के अलग अलग सिलेंडर बनेंगे, और एक केमिकल होता है और एक इलेक्ट्रिकल होता है। केमिकल सिलेंडर जनरली आपका मुश्किल से 10 12 15 बार यूज कीजिएगा तो उसमें सिलेंडर में खराबी आ जाती है, प्रिंटिंग अच्छा से नहीं देता है। लेकिन इलेक्ट्रिकल सिलेंडर ज़्यादा दिन तक चलता है, हाई इंप्रेशन होता है, इंप्रेशन छोड़ने लगती है, मतलब कोई ना कोई लेटर हट जाएगा, दिखेगा ही नहीं, तो वो फार्मा में वो रिजेक्ट होने के चांस होते हैं, तो उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद इसका टेस्ट किया जाता है। अब ये जब प्रिंट होकर आती है तो इसको टेस्ट करते हैं। इसको टेस्ट करने का क्या तरीका होता है, इसकी प्रिंट टेस्ट करने का तरीका क्या होता है, एक होता है इंक लिफ्टिंग टेस्ट। उसमें क्या करते हैं अपन, ये ऐसे लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, ये टेप, और टेप लगा के इसको उखाड़ के देखते हैं। ये देखिए कलर आया क्या इसके अंदर, अगर आ गया तो इट मीन्स कि ये फेल है, और नहीं आया तो ये पास है। ये देखें, कोई भी कलर उखड़ा नहीं, तो इसको बोलते हैं इंक लिफ्टिंग टेस्ट। इसके अलावा पिन होल टेस्ट देखते हैं। पिन होल टेस्ट देखते हैं कि कहीं छेद तो नहीं है, वो नीचे से लाइट जला के इसको देखा जाता है। 2 टेस्ट होते हैं, और उसके बाद तीसरा टेस्ट होते हैं स्कब टेस्ट। ऐसे थोड़ा सा फाड़ के देखिए, रगड़ के देखिए, कलर गया क्या, कलर नहीं गया, इट मीन्स कि ओके, मटेरियल इज ओके। तो ये हो गया आपका इसका टेस्ट। इसके अलावा इसमें भी पिन होल टेस्ट किया जाता है। नहीं तो क्या होगा कि जब ये फोम जब हीट दिया जाएगा ना, तो ये जब कैविटी बनाएगा, कैविटी किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ये जो बनाता है ये कैविटी है, ये कैविटी बनाएगा, तो यहाँ पे अगर हल्का सा भी कहीं पे पतला होगा लेयर तो ये फट जाएगा, एयर ले लेगा, तो इसको बोलते हैं, ये टेस्ट किया जाता है। इसका यूनिफॉर्मिटी देखी जाती है कि मशीन ने कहीं मोटा पतला तो नहीं बनाया है, नहीं तो मोटा पतला होगा तो जब हीट दिया जाएगा 150 डिग्री हीट दिया जाता है इसको कैविटी बनाने के लिए, कैविटी फॉर्म करने के लिए, ऐसा कैविटी बनाने के लिए, तो वो फिर मटेरियल ख़राब हो जाएगा। ये थोड़ा महंगा आता है आलू फॉयल, ये आलू फॉयल है, ये देखिए ऐसा होता है आलू अंदर से, ये आलू है, आलू ये महंगा आता है, और ये पीवीसी सस्ता आता है। जनरली पीवीसी आज के डेट में 180 के करीब चल रहा है, ये 350 के करीब चलता है। तो देखिए जस्ट डबल हो जाता है इससे। तो अगर चीप प्रोडक्ट है, पैरासीटामोल बना रहे हैं तो इसमें बनाते हैं, ब्लिस्टर में बनाते हैं। लेकिन अगर विटामिन है या जिसको मॉइस्चर से बचाना है, जो टैबलेट को, जो महंगे हैं उनको दिया जाता है आलू फॉयल, ये महंगा मटेरियल होता है। या फिर इसी में हम PVDC यूज करते हैं।
तो पीवीडीसी भी थोड़ा महंगा होता है पीवीसी। तो आपने देख लिया, प्रिंटेड फाइल देखा आपने, पीवीसी देखा आपने, और इसके अलावा पीवीडीसी के बारे में समझा अपन ने। तो अब चलते हैं अपन सीओए देख लेते हैं तीनों का। ये देखिए, ये सीओए खुला हुआ है, ये प्रिंटेड मटेरियल, ये प्रिंटेड फाइल का सीओए है, ये सीओए है, ये प्रिंटेड फाइल है, और ये मटेरियल जो है O25 नहीं है, O2 है, ठीक है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफिकेशन क्या है, O2 210 क्या है, इसकी लेंथ है 210 का, ठीक है। बैच साइज कंपनी ने अपने हिसाब से दिया है। इसके अलावा इनवॉइस कंपनी क्वांटिटी कितना का ऑर्डर है, तो उतना ऑर्डर लिखा हुआ है, जितना बन के जनरली लोग क्या है जितना बनता है उसके बाद ये बनाते हैं, ताकि उतना मटेरियल उस पर। फॉयल टेम्परिंग है क्या, कुछ है इसके अंदर, तो यहाँ पे मेंशन करेंगे। स्टैंडर्ड क्या है, तो हार्ड है, यहाँ पे दिखा। फॉयल थिकनेस, इसकी थिकनेस क्या है, तो O2 है, प्लस माइनस देना पड़ता है, नॉट लेस देन नॉट इक्वल टू NMT देते हैं अपन, ठीक है। तो ये प्लस माइनस इन्हें 8% दिया है कि इसके बीच में ये वेरी कर रहा है, ठीक है। एक्चुअल फाइंडिंग, ये स्टैंडर्ड है ऑब्जर्वेशन के लिए, और ये रिजल्ट है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। और ये क्या है, ये रिजल्ट बता रहे हैं कि हमने क्या फाइंड किया उनका। ये क्या है, वेंडर ने अपना, वेंडर के QA ने COA बना के दिया है। अब जैसे आपको मैंने बताया था प्रिंटिंग सरफेस, देखिए प्रिंटिंग सरफेस देख रहे हैं, ब्राइट है या डल है, तो ये बताएंगे। यहाँ पे ये स्टैंडर्ड है, इन्हें बता दिया मैट, जो मतलब डल है उधर करना है अपने को। उसके बाद प्रिंटेबिलिटी क्या है, कलर शुड नॉट बी पील ऑफ, जो मैंने आपको बताया पील ऑफ टेस्ट किया इनने, टेक्स्ट मैटर को देखा इनने, टेक्स्ट मैटर क्या है आर्टवर्क के हिसाब से होना चाहिए, है कि नहीं है वो चेक किया। प्रिंटिंग रजिस्ट्रेशन परफेक्ट है कि नहीं, प्रिंट क्वालिटी कैसी आई है वो देखा, पिन होल टेस्ट किया, एक भी नहीं है। प्रिंट रिपीट लेंथ कितने mm पे रिपीट हो रहा है, यहाँ पे ये बताते हैं। कोर का टाइप क्या है, ये इसको बोलते हैं कोर, ये कोर का टाइप क्या है, तो पीवीसी में भी कोर आता है, पीवीसी में भी कोर आता है ये, और ये बोर्ड का भी कोर आता है। तो ये क्या दे रहे हैं, पीवीसी का कोर दे रहे हैं। कोर का आईडी क्या है, इनर डायमीटर क्या है, इनर डायमीटर मतलब कि कोर जब चढ़ेगा मशीन पे तो वो रॉड में फेल नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए, ये अंदर का डायमीटर नापते हैं, ये अंदर का डायमीटर हो गया, इसका 76 है, उनका भी 76 है। और रील आउटर डायमीटर मतलब जब मटेरियल चढ़ गया, अब देखिए इस पर इतना मटेरियल चढ़ा हुआ है, ये एक तरह से रील है, इस पर देखिए, तो ये आउटर डायमीटर नापते हैं, मटेरियल इंक्लूडेड। तो मटेरियल इंक्लूडेड कितना हुआ, ये पूरा मटेरियल नापा हमने, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रो। इसके अलावा आ जाइए, ये हो गया अनवाइंडिंग डायरेक्शन, मटेरियल खुलेगा किधर, ऐसे खुलेगा या ऐसे खुलेगा, क्लॉकवाइज खुलेगा, क्लॉकवाइज खुले, ये हो गया आपका क्लॉकवाइज, इधर खुलेगा तो क्लॉकवाइज, इधर खुलेगा तो एंटी क्लॉकवाइज। तो ये बताना पड़ता है ऐसे खुलेगा या ऐसे खुलेगा, ये आपको बताना पड़ता है। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं आलू आलू के बारे में मैंने आपको बताया था ना, ये देखिए, ये आलू फाइल है, ये इसका COA देख लेते हैं। तो क्या है, प्रोडक्ट कैसा है, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कितना mm का है, इसका लेंथ ये बता रहा है, ये लेंथ है, ये लेंथ बता रहा है कितना mm का है। प्रोडक्ट कोड कुछ है क्या, लेंथ बता दिया, विड्थ इसकी कितनी है, कितनी क्वांटिटी का है। जनरली ये 203 रोल पूरा आता है। तो ओपा लेयर, इसमें क्या होते हैं, 3 तरह के लेयर होते हैं यहाँ पे। ओपा लेयर होता है, एल्युमिनियम फॉयल होता है, पीवीसी होता है, और टोटल GSM इसको नाप के बताया जाता है। तो ओपा लेयर का जो GSM है वो जनरली क्या होता है, 25 से नीचे नहीं जाना चाहिए, 25 से नहीं जाना चाहिए। तो ये इनने क्या 29 का मेंटेन किया है, ठीक है। इसके अलावा थिकनेस क्या है, 25 से प्लस माइनस, तो देखिए जस्ट लोअर लेवल पे है ये। इसके अलावा अल्मोनियम फॉयल का GSM जो है 135 से नीचे नहीं रहना चाहिए, 130 कहीं 135 जनरली रहता है, तो ये देखिए इसमें भी वो 135 के करीब है। इसके अलावा पीवीसी का जो होता है, पीवीसी जो जनरली होता है वो 80 से नीचे नहीं होना चाहिए, तो इनका 82 है। तो ये थिकनेसेस हैं, और ये टोटल GSM जो है वो 250 होना चाहिए मिनिमम, तो यहाँ 255 आ रहा है, तो इसमें कि ये पास कर रहा है मटेरियल। तो टोटल थिकनेसेस क्या है बता रही है यहाँ पे, फ्री है। टॉक्सिसिटी देखते हैं, टॉक्सिसिटी है कि नहीं है, तो टॉक्सिसिटी नॉन टॉक्सिक्स है, मतलब कि ये रिएक्ट नहीं करेगा आपके मटेरियल के साथ, कोई लेयर वेयर में नहीं है, मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगा इसके अंदर। अब नंबर ऑफ ज्वाइंट, आपके एक रोल में, एक कोर जो आपने बनाया है, ये पूरे कोर में एक बार में पूरा मटेरियल चढ़ा है कि 2 बार में चढ़ा है या 3 बार में चढ़ा है, वो बताते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे मैक्सिमम 2 पर रोल, मतलब 2 बार का है। तो ये आपकी होती है, ये COA होता है किसका, ये COA था आपका आलू। चलिए दोस्तों, अब ये लास्ट बचा अपना पीवीसी का भी COA देख लेते हैं। तो ये पीवीसी का COA है, इसे मैं देखते हैं। तो ये देखिए, इसकी जो थिकनेस होती है O25 होती है, मतलब 250 माइक्रोन होती है। विड्थ ये दो ऑर्डर का है, 172 एंड 208 का है। और कितनी क्वांटिटी है इनने दे के रखा है, इतनी क्वांटिटी का ऑर्डर था, ये दिया है इनने। तो ठीक है, तो अभी थिकनेस कितना है,
थिकनेस जो है वो mm में दिया हुआ है यहाँ पे, 025 मतलब 25 250 माइक्रोन, और ये कितने के बीच लाइज कर रहा है, तो 240 माइक्रोन टू 260 माइक्रोन, ठीक है। विड्थ कितना है, विड्थ कितना है, तो ये देखिए यहाँ पे दिया इनने, जो भी आपका एज पर द ऑर्डर रहेगा 172 है और एक दूसरा ऑर्डर इनका 208 का है, ठीक है। तो इन्हें एक्चुअल इसमें प्लस माइनस 1 mm हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ग्लॉसी कितना है, ये इसका जो सरफेस है ये ग्लॉसी कितना होगा, तो इन्हें बताया ग्रेटर देन 90 है, जो कि स्टैंडर्ड है, ये आपका स्पेसिफिकेशन है और ये एक्चुअल ऑब्जर्वेशन है। तो ये बता रहे हैं 92 टू 94 में वेरी कर रहा है। ग्रामेज कितना है, ग्रामेज 340 स्टैंडर्ड है, तो इन्हें 335 टू 350 में ये एक्चुअल लाइज करेगा। तो जनरली ग्राम में जैसे होता है 350, लेकिन ठीक है इन्हें लिखा है स्टैंडर्ड के अनुसार है, तो ये एज पर द स्टैंडर्ड है, ठीक है। डायमेंशन स्टेबिलिटी, अब ये इसको 150 डिग्री टेम्परेचर दिया जाता है, वो भी मोर देन 10 मिनट्स, 8 मिनट्स, 9 मिनट, 11 मिनट, 12, ताकि वो कैविटी बना सके, जो आपको मैंने दिखाया था ना होल, जो जिसमें अपन अपना प्रोडक्ट इंसर्ट करते हैं, टैबलेट इंसर्ट होता है, तो वो क्या है, वो ये लाइज करता है, स्टैंडर्ड लाइजिंग है, तो ये -6.5 टू +2 जाता है, मतलब यहाँ तक डेप्थ में ये इस टेम्परेचर को ऑब्जर्व करता है और वो कैविटी फॉर्म करता है, ठीक है ना। तो इसके बाद डार्ट इम्पैक्ट, डार्ट इम्पैक्ट है ये एक तरह से स्ट्रेंथ टेस्ट होती है, जिससे ये टेस्ट किया जाता है कि ये जो आपका पीवीसी है वो कितना वजन सह सकता है। तो ये उसके ऊपर एक डार्ट गिराया जाता है, पीवीसी को नीचे रखते हैं और एक होल होता है रॉड, उसको ऊपर से प्रेस कर देते हैं और नीचे हल्का सा उसका पतला सरफेस होता है और ऊपर से उसको डॉट को एक करीब करीब 3 फीट की ऊंचाई से डॉट गिराते हैं, जिसका वजन होता है। तो ये वहाँ पे वजन इन्हें दिया है ग्रामेज में, यही वजन का डार्ट होता है जो कि सरफेस पे गिराया जाता है और फिर देखा जाता है कि उसमें स्ट्रेंथ उसका वो जो स्ट्रेंथ थी वो खत्म हुई कि नहीं, वो उसमें होल हुआ क्या, या वो उसका ग्रामेज पतला हुआ क्या, तो वो चीज़ डार्ट इम्पैक्ट स्ट्रेंथ देखते हैं, उसका स्ट्रेंथ चेक करते हैं। तो इसमें ये स्टैंडर्ड बता रहे हैं 400 से ऊपर होना चाहिए, तो और इनका एक्चुअल वैल्यू कितना है 660, मतलब गुड है यार, ये 500 से ऊपर होना ही चाहिए, यानी एनी हाउ, समझे कि नहीं, अदरवाइज क्या होगा आपका वो क्रैक आ सकता है उसके अंदर, ठीक है। तो आरबीसीएम भी वही होता है, चेक करते हैं और ग्लोबल माइग्रेशन भी देखते हैं, तो ये बिलो द लिमिट है, मतलब ये चेक इरर के रूप में है। तो ठीक है दोस्तों, आज हमने देख लिया, पीबीसी देखा, अलू फॉयल देखा और प्रिंटेड फॉयल देखा, तो ठीक है आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ और नई सोच के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।